Hello everyone, welcome to English Academy. Today we'll be studying this poem titled A Work of Artifice by Marge Piercy. It is in the syllabus of ICSE class 9 taken from the Treasure Chest book. Now, लेसन शुरू करने से पहले टाइटल को डिस्कस करते हैं अ वर्क ऑफ आर्टिफिस. आर्टिफिस का मतलब है एक चालाकी का काम. तो यहाँ पे वो मेनली जिसकी बात कर रहे हैं क्या काम है वो ये बॉन्साई का पौधा बनाने का काम. लेकिन पोएट ने इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी लिया है और ये बॉन्साई रिप्रेजेंट करता है वुमेन को और ये बताया गया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी जो कि पेट्रियार्कियल है वहां पर वुमेन को भी इसी तरह से जैसे ये बॉन्साई के पौधे को छोटा बना दिया गया है और एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल पीस बना दिया गया है उसी तरह से सोसाइटी में वुमेन के साथ भी किया जाता है. सो ये जो टाइटल है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस इसका लिटरल मीनिंग भी है इन रिलेशन टू द बॉन्साई प्लांट्स एंड इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है इन रिलेशन टू द वुमेन इन आवर सोसाइटी. सो लेट अस बिगिन द सेशन. हम पोएम को पढ़ेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, पोएम को समझेंगे भी एंड देन वी विल आल्सो सी द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट हैव बीन यूज्ड. The bonsai tree in an attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. Split means tear or break apart. Lightning हमें पता है ना जो आसमान में बिजली चमकती है. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे कि जो बॉन्साई का पेड़ है वो एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव से पॉट में लगाया गया है और अगर ये अपने नेचुरल सराउंडिंग में होता, नेचर में होता तो ये 80 फीट टॉल हो जाता, मीन्स बहुत ह्यूज हो जाता और किसी पहाड़ी की साइड पे लगा हुआ होता जंगल में और फिर अगर कभी बिजली कड़कती तो वो उस पे भी गिर जाती और वो बेचारा टूट कर बिखर जाता. यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि हमारी सोसाइटी भी समझती है कि ये जो वुमेन है उसे अगर हम एक ऑर्नामेंट की तरह सजा दें, एक पर्टिकुलर जगह पर बिठा दें तो वो ज्यादा सेफ और सुरक्षित है. ऐसा ही उसे कहा जाता है ना. अगर आप नेचर में होगे, अपने आप से होगे तो आप कैसे होगे, आप वल्नरेबल हो जाओगे, आपके ऊपर कोई भी चीज का अटैक हो सकता है जिससे कि आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो. तो ऐसा बोल के ही हम उसे कहते हैं कि हाँ आप जहाँ पर हो, जिस सोशल प्लेस में आपको एक पोजीशन दे दी गई है वहां पर आप अच्छे लग रहे हो और वहां पे आप सेफ और सुरक्षित भी हो. जिस तरह से ये बॉन्साई का पेड़ है जिसे काट कर छोटा सा बनाकर एक सुंदर से पॉट में लगा दिया गया है और उसे घर में सजा दिया गया है. Then she says, but a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day, as he whittles back the branches, the gardener croons. Now here, pruned का मतलब क्या है, किसी चीज को काट काट कर छोटा बना देना. Whittles means reduce the size of something and croons means sings. अब ये जो माली है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, उस बॉन्साई के पेड़ को ट्रिम करना, उसकी हाइट को कंट्रोल में रखना, उसे ज्यादा फैलने ना देना. तो ये जो बॉन्साई का पेड़ है ये सिर्फ 9 इंचेस हाई है जबकि ये अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में 90 फीट हाई बन सकता है. और हर रोज ये माली क्या करता है, ये इस बॉन्साई की जो ब्रांचेस हैं उनका साइज छोटा करता है, उन्हें ट्रिम करता है, काटता है और साथ ही साथ एक गाना भी गाता है. क्या गाता है? It is your nature to be small and cozy, domestic and weak. How lucky, little tree, to have a pot to grow in. Now here cozy means comfortable and warm. So यहाँ पे वो क्या गाना गा रहा है, वो कहता है कि तुम्हारी नेचर है, बॉन्साई ट्री को कह रहा है कि ये तुम्हारी स्वभाव है कि तुम छोटे हो और एक कंफर्टेबल सी जगह पर रहो. डोमेस्टिक हो मीन्स घर में उगाए जाओ, घर में सजाए जाओ और तुम कमजोर हो. और फिर वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है छोटे से पेड़ कि तुम एक पौधे में हो जहां पर तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हें एक पॉट मिल गया है, एक घर, एक एरिया मिल गया है रहने के लिए और तुम वहां पर उसी में सीमित हो और उसी में ग्रो कर रहे हो. अब अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो यहाँ पे ये ही सेम चीज वुमेन को अप्लाई हो रही है और उसे कहा जा रहा है. यहाँ पे माली कौन है, एक वुमेन का हस्बैंड जो कि उसकी भी विंग्स को क्लिप करता है, काटता है, उन्हें ज्यादा पर फैलाने नहीं देता. ये वो समझता है कि उसका फर्ज है
और वो भी उसे एक जगह पर सीमित करके रखता है और उसे कहता है कि तुम इसी जगह पर खुश रहो, तुम कमजोर सी हो, तुम डोमेस्टिक हो, घर पे रहने वाली हो, तुम्हें एक छोटा सा कोजी सा हमने एरिया दे दिया है रहने के लिए और तुम खुशकिस्मत हो और तुम उसी में रहो। सो सेम चीज, बिल्कुल सेम टू सेम चीज जो बॉन्साई पेड़ को कही जा रही है वही हमारी सोसाइटी में विमेन पर भी अप्लाई होती है। Then she says, with living creatures, one must begin very early to dwarf their growth. Dwarf means stunt, means उनकी ग्रोथ को रोक देना। तो यहाँ पे ये सोसाइटी का जो नॉर्म है, यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है ना कि वो बॉन्साई के अलावा ह्यूमंस के साथ भी ये चीज को अप्लाई कर रही हैं, विमेन को अप्लाई कर रही हैं और वो कह रही हैं कि छोटे होते से ही ये चीज शुरू हो जाती है, गर्ल्स पे रोक लगानी शुरू हो जाती है, उनकी जो ग्रोथ है उसे नेचुरल नहीं छोड़ते, उसे रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं ताकि उन्हें आदत पड़ जाए उस चीज की। द बाउंड फीट, द क्रिपल्ड ब्रेन, द हेयर इन कलर्स, द हैंड्स यू लव टू टच। नाउ बाउंड फीट इज इन सम कल्चर्स, स्पेशली इन चाइनीज, फीट आर बाउंड टू मेक देम स्मॉल एंड अट्रैक्टिव। क्या किया जाता है, बच्चियों को छोटे छोटे साइज के शूज पहनाए जाते हैं ताकि उनके पैर ज्यादा बड़े ना हो जाएं, ज्यादा बड़े ना हो। तो इसलिए आप देखेंगे वहां पे लोगों के पैरों के साइज बस 4 या 5 होते हैं, तो ऐसा इसलिए किया जाता है, उनको छोटे शूज पहनाए जाते हैं ताकि रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनकी पैर की ग्रोथ को। क्रिपल्ड ब्रेन इज सजेस्टिव ऑफ स्टंटेड मेंटल ग्रोथ एंड कर्लर्स इज अ काइंड ऑफ रोलर टू मेक द हेयर कर्ली। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस किस तरह से छोटी गर्ल्स के ही हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। उनके पैरों को बड़ा होने से रोकने के लिए उन्हें छोटे साइज के जूते पहनाए जाते हैं, उनके ब्रेन की भी ग्रोथ को फुली बढ़ने नहीं दिया जाता, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, और उनके जो बाल हैं नेचुरली तो वो चाहे जैसे भी हों लेकिन उन्हें भी कर्लर लगा दिया जाता है ताकि वो गोल गोल कर्ल्स में फॉर्म हो जाएं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम उनकी अपीयरेंस को या फिर उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं, एक पर्टिकुलर दिशा में डालते हैं। एंड देन शी सेज द हैंड्स यू लव टू टच। तो कह रही है कि एक तरफ तो आपको यही हाथ अच्छे लगते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें छूते भी हैं, लेकिन एक ही तरफ आप उन्हीं को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। तो ये तो थी हमारी पोएम। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। सबसे पहले तो ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। एंड देन वी सी द यूज ऑफ मेटाफर। मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स, और यहाँ पर बॉन्साई ट्री is a metaphor for women in our society. We can also say that this is the use of symbolism. The bonsai tree is a symbol of women and the gardener is a symbol of men. Then we see that the poem has been enjabbed. Enjabment is a poetic device जिसमें हमारा एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है और लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। ये है enjabment, ये आपको पोएम में और जगह पर भी देखने को मिलेगी। अब आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग। इस पूरी लाइन में ल साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस का डिवाइस। कॉन्सोनेंस का पोएटिक डिवाइस होता है जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड पूरी लाइन में बहुत प्रोमिनेंट हो। हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में भी हमें इंजैबमेंट दिखाई देती है, फिर यहाँ पर हमें एलिट्रेशन भी दिखती है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। यहाँ देखिए बैक ब्रांचेस, दोनों वर्ड्स ब साउंड से शुरू हो रहे हैं, दिस इज एलिट्रेशन। और इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, इट इज 9 इंचेस हाई। इस पूरी सेंटेंस में आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, दिस इज द डिवाइस ऑफ एसोनेंस। जब भी किसी लाइन में कोई भी वावल साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है उसे हम कहते हैं एसोनेंस। देन इन आवर नेक्स्ट स्टैंजा, लकी लिटिल, यहाँ पर एलिट्रेशन है, ल साउंड दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ रहा है। देन वी ऑल्सो सी एंजैबमेंट एंड देयर इज एन आयरनी ऑल्सो। ये जो गार्डनर है ये उसे कह रहा है कि कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम छोटे से पेड़ हो, एक कोजी जगह में रह रहे हो। लेकिन वो मीन ये नहीं कर रहा, वो बोल ये रहा है लेकिन उसकी इंटेंशन कुछ और है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है।
So this is an irony, a difference between what you are saying and what you intend. Now in this stanza also there is the use of enjambment. Now in this stanza we get to see the use of enjambment, and then there is anaphora also. Anaphora एक ऐसा डिवाइस होता है जब consecutive lines same word से शुरू होती हैं. Word कोई भी हो सकता है. The bound feet, the crippled brains, the hair in colors, the hands you love to touch. So ये सभी lines the से शुरू हो रही हैं यहाँ पे. This is the device of anaphora. ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम अ वर्क ऑफ आर्टिफिस. बहुत ही छोटी सी पोएम है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग मीनिंग है इसका, काफी सिंबॉलिक है ये पोएम. तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट्स, वील ट्राई एंड रिवर्ट टू यू. इफ यू वांट द लेसन नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसके लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल.